हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये बेला विटा की तरफ से परफ्यूम आता है ओशियन मैन। इसका बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो इसके प्राइजेज़ मेरे को थोड़े से ज़्यादा लगे। इसके प्राइजेज़ मैं चेक कर रहा था, 750-800 रुपये इसका था 100 ml की बॉटल, और 20 ml में ये अवेलेबल नहीं है, जो कि मेरे को बुरी चीज़ लगी। जैसे बेला विटा के नॉर्मल प्राइजेज़ क्या होते हैं, 500 रुपये के अंडर सारे परफ्यूम मिल जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 550 जाते हैं, बट मिंत्रा पे सेल्स वगैरह पे आप देखोगे 450-470 के अंडर मिल जाते हैं। इसका प्राइस मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगा, और 20 ml में ये अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इनका स्काई एक्वाटिक, क्लब मैन, Y2 ये सब अवेलेबल है। 200 के अंदर आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको इसको ट्राई करना है तो आपको इनका लग्जरी कलेक्शन लेना पड़ेगा, जो 990 या 1000 के आसपास का मिलता है, जिसमें 4 परफ्यूम्स आते हैं, CEO मैन इंटेंस और ब्लू मैन, ओशियन मैन और गोल्डन ऊद। वैसे गोल्डन ऊद और ब्लू मैन का मैं रिव्यू कर दूंगा। ये मैंने तब परफ्यूम लिए थे जब CEO मैन इंटेंस का रिव्यू करा था, तभी उसके साथ इनको भी खरीद लिया था, तो इनका 2 परफ्यूम्स रह गए। गोल्डन ऊद और ब्लू मैन का मैं आगे चलकर रिव्यू कर दूंगा। खैर, इसके बारे में बात करते हैं, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लॉन्जिविटी के बारे में, स्किन और कपड़ों पे कैसे टिकता है, क्या सच में इन्होंने इंप्रूव करा है या प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम का जो बेला विटा के साथ मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक था, क्योंकि CEO मैन का DNA आज भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने एक्साइटेड होकर इनका CEO मैन इंटेंस लिया था कि कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे, बट इन्होंने वो DNA ही बदल दिया और ये दूसरी दिशा में चले गए। तो लॉन्ग लास्टिंग तो वो बहुत था, मतलब अच्छी लॉन्ग लास्टिंग थी, उसकी कोई कमी नहीं थी, बट निराशाजनक मेरे को बहुत लगा वो परफ्यूम। मतलब स्मेल वाइज तो उसमें मेरे को उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ही देके गया वो परफ्यूम मेरे लिए। खैर, इसके बारे में बात करते हैं, क्या इन्होंने सच में इंप्रूव करा है ओशियन मैन नाम से, क्या सच में ये थोड़ा सा एक्वाटिक और थोड़ी सी ब्लू फ्रेगनेंस है कि नहीं, इन सब के बारे में बात करते हैं। अब मेन बात करते हैं स्मेल के बारे में, इसकी स्मेल कैसी है। अब देखो, एक बात मेरे को इसकी थोड़ी अच्छी लगी, बुरी चीज़ों के बारे में भी आगे चलकर बात करूंगा। जो अच्छी चीज़ क्या लगी उसके बारे में पहले बात करते हैं। जैसे बेला विटा के दूसरे परफ्यूम्स हैं, उसमें हल्का फुल्का थोड़ा ज़्यादा मेरे को अल्कोहल ब्लास्ट मिलता था, बट इसके साथ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी। जैसे मैं इनिशियल इसको स्प्रे करता हूँ, मतलब और स्प्रे करते ही इसमें से मेरे को ज़्यादा जो अल्कोहल ब्लास्ट है ना वो नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है। वो हर परफ्यूम में आपको मिलेगा, भले 500 के अंडर हो, 1000 के अंडर हो या 2000 के अंडर हो। इसमें भी मिला, बट वो थोड़ा कम था, उतना ज़्यादा नहीं था। 5-7 मैक्स टू मैक्स 10 मिनट बाद वो चला जाता है। और इसके साथ मेरे को एक और चीज़ अच्छी लगी, अगर मैं इसके 11, 12, 13 स्प्रेज भी लगाता हूँ, ये सर पे मेरे नहीं चढ़ता, जो कि अच्छी चीज़ है। जैसे गोल्डन ऊद की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे सर पे चढ़ जाता है, इसके साथ वैसा नहीं था, सर पे नहीं चढ़ने वाली स्मेल है इसकी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको हेडेक हो जाता है परफ्यूम लगा के, तो उनके लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है ये सेफ़ है। और मेन बात करते हैं इसकी स्मेल कैसी है। इसकी स्मेल के बारे में बात करूँ, जिन्होंने बेला विटा का स्काई एक्वाटिक यूज़ करा है, जो उसमें सोपी सी आपको स्मेल मिलती है, वैसे इसमें आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा सिट्रस का इसमें यूज़ करा गया है, सिट्रस बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, अच्छा सिट्रस का है, मतलब स्वीट वे में नहीं गया है। बर्गामोट का यूज़ हुआ है, लाइम का यूज़ हुआ है, और हल्का फुल्का ग्रेप फ्रूट का यूज़ हुआ है। और आपको जैसे मैंने बताया स्काई एक्वाटिक में जैसे सोपी स्मेल है ना, वैसे आपको इसमें थोड़ी ओपनिंग में मिल जाएगी। मिडल नोट पे आओगे तो आपको थोड़ा सा मरीन नोट्स मिल जाएंगे और थोड़े से फ्लोरल नोट्स मिल जाएंगे। मरीन नोट्स इसमें कैसे यूज़ हुए हैं, अपसिलोन का अगर किसी ने वाइल्ड ब्लू यूज़ करा है तो मिलते जुलते वैसे हैं, बट उसमें मेरे को लगता है प्रीमियम ऑयल्स का यूज़ करा गया है, और इसमें वैसा नहीं है। तो इसमें उसी के जैसा DNA थोड़ा सा कॉपी किया गया है, और कॉपी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भी एक क्लोन ही है डेविड ऑफ कूल वाटर का। तो जो उसके मरीन नोट्स हैं इसमें तो हल्के फुल्के डाले गए हैं, बट थोड़े से लाइट और एरी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको रिफाइंड और उतने ज़्यादा रिफाइंड फील नहीं होगा, हल्के फुल्के हैं। आप ज़्यादा स्प्रेस करोगे तभी आपको फील होगा, अदरवाइज उतने ज़्यादा नहीं फील होगा। और मिडल नोट पे भी आके ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, बट मेन कमी इसकी आने होती है, जो स्टार्ट होती है ना आना, वो होती है ड्राई डाउन में। वहाँ जाके आपको थोड़ा सा निराशाजनक लग सकता है, जैसे बेला विटा के साथ होता आया है, इस बार भी वैसा ही हुआ। ओपनिंग मिडल नोट से मेरी कोई शिकायत नहीं है। ओपनिंग में आपको सिट्रस का ब्लास्ट मिलता है, थोड़ा सा एक्वाटिक मिलता है। मिडल नोट में आपको थोड़े से मरीन नोट, फ्लोरल हिंट्स मिल जाते हैं, फ्लोरल नोट्स मिलेंगे। ड्राई डाउन में जो मस्कीनेस और वुडीनेस मिलनी थी वो मिसिंग लगी मेरे को। जितनी इसकी ओपनिंग है 25% ही इसकी मतलब ड्राई डाउन है। ड्राई डाउन में बहुत ज़्यादा निराश कर देता है, तो ये थोड़ा निराशाजनक लगा कि समर्स में अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो उसको डेकेंड इसका कैरी करना ही करना होगा, अदरवाइज इसकी लास्टिंग में आपको इश्यूज हो सकते हैं, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब मेन बात करते हैं इसका प्रोजेक्शन कैसा है, सॉफ्ट है, मॉडरेट है या थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो, इसके प्रोजेक्शन के लिए मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, अगर इसको प्रोजेक्ट अच्छा करवाना है आपको इसको कपड़ों पे लगाना पड़ेगा, मिनिमम 11 से 12 फुल स्प्रेज इसके लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये 1 घंटा प्लस प्रोजेक्ट कर देता है। और प्रोजेक्शन आधे फीट प्लस का है, बहुत हैवी प्रोजेक्टर नहीं है, थोड़ा लाइट से बेटर है बट हैवी नहीं है।
मतलब आप ये चीज़ का ध्यान रखना, 11 से 12 स्प्रे स्किन पे लगाओगे तो प्रोजेक्ट शायद आधा घंटा 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, बट अगर कपड़ों पे लगाते हो तो 1 घंटा प्लस ये स्ट्रेच कर जाता है, जो कि ठीक ठाक है बेला विटा के हिसाब से। और प्रोजेक्शन की बात होगी, अब मेन बात करते हैं लास्टिंग की। तो मैं जैसे बोल रहा था, कपड़ों पे लगाना तो ही अच्छी लास्टिंग मिलेगी, स्किन पे लगाओगे तो आपको लास्टिंग में थोड़ा निराश कर सकता है ये। तो स्किन पे तब भी बात कर लेता हूँ, 3.5-4 घंटा ये टिक जाता है, जो कि ठीक है बट बुरा भी है, क्योंकि आप 700, 750, 800 रुपये पे कर रहे हो और सिर्फ 4 घंटा टिके, आपके लिए भी बुरा है वो। बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कपड़ों पे लगाना, कपड़ों पे 11 से 12 स्प्रे लगाओगे तो 5, 5.5, 6 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता है, जो कि ठीक ठाक है, बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। बुरा ही एक तरह से बोला जाएगा, बट ठीक ठाक है, काम चल रहा है आपका। तभी मैंने बोला 600 के अंडर मिले। अगर कोई एक्वाटिक ब्लू फ्रेगनेंस आपको चाहिए तब जाके इसको ले सकते हो। किसी का क्लोन मेरे को फील नहीं हुआ, मिलते जुलते डीएनए लगे बट क्लोन फील नहीं हुआ, तो आप उस हिसाब से इसको ले सकते हो, आपको अच्छा रहेगा। बट कपड़ों पे ही यूज करना, स्किन पे नहीं। और इसका आपको डेक एंड कैरी ही करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूं तो इसकी अच्छी चीज़ क्या है, इसकी स्मेल, ओपनिंग बहुत प्यारी है, मिडल नोट भी प्यारा है। शुरू के 4-5 घंटे तक ये अच्छा चलता है, उसके बाद बुरा हो जाता है, बट ओपनिंग इसकी प्यारी लगी। अल्कोहल इसमें ब्लास्ट कम है, ये इसकी अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ों के बारे में बात करें, और एक और अच्छी चीज़, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, मतलब टीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लड़की यूज़ नहीं कर सकती, लड़के जितने भी हैं, मैच्योर लोग भी, क्योंकि ब्लू एक्वाटिक फ्रेगनेंस है, ओवर स्वीट नहीं है। ये अच्छा लगा, क्योंकि जितनी भी परफ्यूम्स बन रहे हैं वो स्वीट साइड पे जाते हैं, बट इसमें एक्चुअल में जो सिट्रस का यूज़ हुआ है वो थोड़ा बर्गामोट का यूज़ हुआ है, लाइम का है, ग्रेप फ्रूट का है, वो स्वीट में भी नहीं जाता, थोड़ा खटास वे में, सिट्रसपन में और एक्वाटिक मरीन नोट्स मिल के आपको मिलते हैं, तो प्यारी सी स्मेल लगती है। तो ये मेरे को अच्छा लगा, ये भी चीज़ अच्छी है, कोई भी एज ग्रुप का इसके लगा सकता है, लड़कों में, लड़कियों में नहीं। और इसकी बुराई के बारे में बात करूं तो मेरे को प्राइजेस थोड़े से इसके ज़्यादा लगे, प्राइजेस इसके थोड़े कम होने चाहिए, और इसकी 20 ml की बॉटल होनी चाहिए, और ड्राई डाउन इसका नहीं है। मेरे को लगता है कि बेला विटा को थोड़ा अब चीज़ों को समझना होगा, जितना पैसा वो एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं उतना अगर ये परफ्यूम में लगा दे, प्रीमियम ऑयल्स यूज़ कर दे, तो ये ब्रांड बहुत अच्छे लेवल पे मतलब इंडियन मार्केट में चल सकता है। बट ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। देखो इनका ओपनिंग बहुत प्यारी होती है, मिडल नोट भी प्यारा होता है, स्मेल वाइज ये बहुत अच्छे हैं, बट इनका प्रोजेक्शन और लास्टिंग में ही मार खाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी हिट हैं, कुछ चीज़ें मिस हैं। अभी भी मैं बोलूँगा बेला विटा का अगर कोई मेरा फेवरेट परफ्यूम है, स्मेल वाइज बोलूँगा तो वैसे CEO मैन है, बट उसकी लास्टिंग नहीं है। बट वाइट टूथ ने मेरे को अब तक निराश नहीं किया, सिर्फ बेला विटा की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेला विटा को ध्यान देनी चाहिए। एक अच्छी अप्रोच है, बट ये भी हिट और मिस में जाता है। स्मेल वाइज मेरे से पूछोगे, मैं इसको 8.5 नंबर दूंगा। लास्टिंग वाइज मैं इसको 4.5 से 5 नंबर दूंगा, क्योंकि लास्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बुरी लगी, और आगे चलकर इसका 20 ml ये निकाल दे 200 के अंदर, एटलीस्ट जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो कर सके, क्योंकि कोई भी, जितना कोई लड़का कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वो 800-900 रुपये इसके पे करना शायद नहीं चाहेगा। एटलीस्ट आपको प्राइजेस थोड़े 600-650 रुपये गिराने चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और कुछ लोग बोलते हैं आप नए परफ्यूम्स का रिव्यू क्यों नहीं करते, तो मैं उनको बता दूं, ये जितने भी मेरे पास परफ्यूम्स पड़े हैं ये पहले के ही पड़े हुए हैं, अभी न्यू मैंने कोई भी नहीं खरीदे हैं। तो अभी कम से कम मेरे पास 20-21 और परफ्यूम्स हैं जिनका रिव्यू आना बाकी है। और समर की वीडियो भी अब धीरे धीरे स्टार्ट ही हो जाएगी, जैसे ज़ारा सोल समर मार्च स्टार्ट से आपको वीडियोस मिलना समर की स्टार्ट हो जाएगी। टॉप 10 बेस्ट परफ्यूम फॉर समर भी मैं जल्दी बना दूंगा, मार्च के मिड वीक या उसके बाद। और काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत है कि आप इंडियन ब्रांड के परफ्यूम का रिव्यू क्यों नहीं करते, जो क्लोन हाउसेज हैं। मैं रिव्यू क्यों नहीं करता, उसके पीछे रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें बुराइयां कर दूं तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे चैनल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बुराई करूं। कमियां सब में होती हैं, कमियां निकाल दी, आप एक टारगेट पे आ जाते हो, वो मैं बनना नहीं चाहता। इसलिए मैं UAE क्लोन्स जितने भी हैं उन्हीं को प्रेफर करता हूं, क्योंकि इंडियन ब्रांड में जितने भी क्लोन्स हैं वो सेल्फ क्लेम करते हैं कि हम 100% है, हम ही हैं। और उनके मैंने प्राइस भी देखे, उनके प्राइस आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे, जितने के वो आते हैं उतने का आपको पेंडोरा के परफ्यूम मिल जाएंगे, फ्रेगनेंस वर्ल्ड के परफ्यूम मिल जाएंगे, मतलब लताफा, मेसन, अलमरा उसी प्राइस पे 100 ml मिल जाते हैं। तो आप खुद सोचो क्यों मतलब ये जितना इंडियन इंस्टाग्राम पे ये सब चल रहा है, मतलब हम इतना ड्यूब बना देते हैं, 100% हम क्लोन करते हैं, ये सब आप उन चक्करों में मत पड़ो। और एक और बात सजेशन दूंगा, इंस्टाग्राम पे जितने भी आपको परफ्यूम सस्ते बेच रहे हैं, एक भाई के साथ स्कैम हुआ था, उसने कमेंट भी करा था, उसको डियोर सवाज एलिक्सर बेचा गया था, उस भाई के लिए बोलना चाहूँगा, उसने खरीद लिया था। आप वहाँ से मत खरीदो,
थोड़े सेलर्स होते हैं जो टेस्टर वगैरह बेचते हैं, उनसे ले लिया करो। आप इन सब चक्करों में फंसोगे, सस्तों के चक्करों में, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। टेस्टर जितने भी है वो 5000 प्लस के आते हैं, भले कोई भी ब्रांडेड हो, ब्लू डी शैनेल हो, उसका टेस्टर आपको मिनिमम टू मिनिमम 8,500-9,000 का मिलेगा। एलिक्सर का टेस्टर आपको 5000 के अंदर मिल ही नहीं सकता, 9-9,500 का मिलेगा। कुछ चीज़ें आप ध्यान रखो, मतलब 3-3 हज़ार के टेस्टर आपको नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ स्कैम है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और इंस्टाग्राम से कुछ भी मत खरीदो, और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा इंडियन क्लोन हाउस को छोड़ दो, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। सीधा अप्रोच करो यूएई क्लोन्स को। मैं ऐसे नहीं कि उन्हीं को प्रेफर करूंगा, क्योंकि इंडियन क्लोन हाउस से कोई आप उतना ज़्यादा सेल्फ क्लेम अगर कोई कर रहा है, हम 100% कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो क्लेम में मत जाया करो। पैसा सेम टू सेम है, आप अगर जोड़ोगे 50 ml 100 ml, वो सेम टू सेम वैसा ही जाएगा। तो चीज़ें समझो, पैसा बचाओ। मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि डेक एंड स्लो, ताकि आप समझ पाओ, ब्लाइंड बाय कुछ मत करो। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक